हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की जो क्लास है उसमें हम लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑन ड्राइंग, उसका एक मेथड बच गया था कैलकुलेशन का। आज की क्लास में उस मेथड को हम कवर करेंगे विद सम गुड एग्जांपल्स। और क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डेप्थ में, इन डेप्थ जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको कुछ यहाँ से वैल्यूडेशन हो रहा है वीडियो से, तो डू लाइक शेयर कमेंट। आपके कमेंट बहुत मैटर करते हैं। आपके कमेंट का मैं आपका जो भी आपकी क्वेरी है उसका आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब सब्सक्राइब करो। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी यहाँ पर करवा दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हमारा था बेटा एवरेज पीरियड मेथड। चलिए, एवरेज पीरियड मेथड। अब ये मेथड यूज कब होना है साहब? ये मेथड कब यूज करेंगे? जब जब मैं बता चुका हूं कि अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, कि जितनी भी ड्राइंग्स आप कर रहे हो, जितनी भी ड्राइंग्स आप कर रहे हो भाई, उनका जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड मतलब कि दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप है, टाइम गैप बिटवीन ईच ड्राइंग शुड ऑल्सो सेम। अगर ऐसा होता है तो हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो भैया ये बात तो समझ में आ गई है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? वी कैलकुलेट आईओडी फॉर एवरेज पीरियड। किस पीरियड पे निकालना पड़ेगा? एवरेज पीरियड पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है? तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो समझिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है साहब। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा सर? यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है साहब, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बोले सर ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसका मतलब क्या है? तो इसको समझाता हूँ। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप ड्राइंग्स पूरे साल भर करते हो, लाइक एक मार्च से लेकर एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल आपने ड्राइंग्स की है, इक्वल अमाउंट की है, इक्वल टाइम गैप से की है, हर महीने ऐसे करके जैसे भी। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग से यहाँ पे मतलब है कि जो ओवरऑल ड्राइंग्स का जो ड्यूरेशन था पहली ड्राइंग के बाद, इसको एंड होने में कितना समय बचा, और लास्ट ड्राइंग के बाद इसको एंड होने में कितना समय बचता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने ड्राइंग्स इसकी कहीं पे बीच में करी है 6 महीने तक मान लो, तो 6 महीने के अंदर पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बाकी इस चीज को अपन अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है भाई। देखिएगा, एग्जाम्पल देखना बेटा। यहाँ पर किट्टू विड्रू ₹10,000 at the beginning of each month, at the beginning of each month. During the year, calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. तो ड्राइंग्स कैसे किए भैया? ड्राइंग्स किए सर हर महीने की बिगनिंग में, हर महीने की शुरुआत में। एंड ये कब तक करी है? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर 12 महीने तक पार्टनर ने, किट्टू ने ड्राइंग्स करी है। ठीक है सर। तो ये साहब ये ले लो आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 12 महीने हो गए। तो ये लो सर, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए।
तो पहली ड्राइंग की तुमने कब की? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब पहली ड्राइंग हर महीने की 1 तारीख को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 ड्राइंग्स कर ली सर। अब हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है? बोले सर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग्स के बाद कितना समय बचा, किस चीज में बच रहा है भाई? ये समय बचा ड्यूरेशन में, कि जो ड्राइंग्स का ओवरऑल ड्यूरेशन है, जो बार बार कंटिन्यूस ड्राइंग्स हुई, वो कंटिन्यूस ड्राइंग्स जितने पीरियड की ली हुई है, उस पीरियड को एंड होने में कितना समय बचा। तो यहाँ पर ड्राइंग्स पूरे साल भर हुई है, तो इसको एंड होने में बच गया फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीना। कितना बच गया भाई? 12 महीना। लास्ट ड्राइंग अगर हम करें तो कब करिए? 1 मार्च को करी होगी, तो इसको एंड होने में कितना समय बच गया? बोले सर 1 महीना। तो इस तरह से आपका एवरेज पीरियड आ गया 6.5 मंथ्स। ठीक है साहब, हो गया जी। अब टोटल ड्राइंग की बात कर लें, 10,000 पर मंथ ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000, यह आपका टोटल ड्राइंग्स हो गया। ठीक है साहब। आईओडी क्या था? 120 इंटू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। ये दूसरी बात हो गई साहब। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा बच्चे, से 2 कटा ये 600, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3900 रुपीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब दूसरा अपन समझते हैं एक और चीज, एक और एग्जाम्पल लो कि मिट्ठू विड्रू ₹10,000 पर मंथ। नहीं सर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एट द middle of each month during 6 months starting from 15th of October. Calculate IOD at the rate 6% पर एनम। मुझे इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, 15th ऑफ अक्टूबर, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है जी। तो ये आपका सॉल्यूशन देखिएगा। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। क्या कहा इन्होंने कि ड्राइंग्स 10,000 रुपए की हुई है। ठीक है सर, हुई है, हर महीने हुई है। बोले सर ये बात भी सही है। कब हुई है? मिडल में हुई है। कब हुई है? हर महीने के बीच में हुई है, मतलब हर 15 दिन, महीने की 15 तारीख को ड्राइंग है, ऐसे समझो। हुई कब तक है? ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ, मतलब पूरे 12 महीने तक ड्राइंग नहीं हुई। ड्राइंग साल में सिर्फ 6 महीने हुई है। तो कहने का मतलब बेसिकली आप समझिएगा, हमें यार ऐसा है दोस्त, तो स्टार्ट कब हुई ड्राइंग? अक्टूबर से। दैट मीन्स ये शुरू के जो महीने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ड्राइंग नहीं हुई है। ड्राइंग्स लास्ट के 6 महीने हुई। क्लियर है? अब पहली ड्राइंग कब हुई होगी? यहाँ पर 15-15 दिन के गैप से इस तरह से हो गई। हमारा एवरेज पीरियड क्या बोलता है भाई? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अरे भैया किस चीज में दोस्त? ये जो ओवरऑल ड्यूरेशन है ड्राइंग्स का, जो कंटिन्यूस ड्यूरेशन हुई ड्राइंग्स हुई है, ये 6 महीने हुई है। तो इस 6 महीने को एंड होने में पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच जाता है दोस्त? ये बच गया सर 5.5 महीने। तो 5.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एंड किस चीज में टाइम लेफ्ट? अगेन जो ओवरऑल ड्यूरेशन था ड्राइंग्स का, कंटिन्यूस ड्राइंग्स का, इस पीरियड को एंड होने में कितना पीरियड बचता है? तो सर ये बच गया आधा महीना अपॉन 2, तो ये आ गया सर 3 महीना। बेसिकली समझो पॉइंट ये है कि यार अगर हम इंटरेस्ट इंडिविजुअली निकालें तो इसका 6 महीने 5.5 महीने का निकलता, इसका 4.5 महीने का निकलता, एंड सोन सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकलता। हम क्या करना चाह रहे हैं? इन सब का एक एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट निकलना चाह रहे हैं। जब तक ये ड्राइंग्स हुई है उसका एक एवरेज ले लेंगे और उसका एक इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है सर, तो यही ओवरऑल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 6, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा मेरे भाई 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये दो, ये गया 900 रुपए। कितना गया भाई? 900 रुपए। अब इन्होंने बता दिया कि ड्राइंग कब कब करी है, बोले सर आखिरी के 6 महीने में। अगर ऐसा क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन ना दे तो ध्यान रखना, ये स्टार बना रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ड्राइंग्स कब से स्टार्ट होगी 6 महीने में, ऑलवेज एज्यूम लास्ट 6 मंथ्स। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो हमें मानना भी हमेशा ये है कि ड्राइंग आगे 6 महीने में हुई है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो सर ये भी एक केस हो गया। बोले सर एक और कुछ अतरंगी केस कराओ, लो करा देता हूं। गोलू विड्रो ₹10,000 at the end of each month during 6 months starting from 1st of अप्रैल। अगेन हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 6% से रखेंगे, इजीनेस रहती है कैलकुलेशन में, ठीक है भाई। क्वेश्चन जो भी है कंसेप्ट समझना में, ठीक है जी। सो गोलू ने अमाउंट कितना विड्रॉ किया? 10,000 एट द एंड ऑफ, कब? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर में ड्राइंग की है। कब तक करी है सर? बोले 6 महीने तक करी है। और ये स्टार्ट कब हो रहा है महीना? पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को। इसका मतलब समझना, अब क्या ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो चुका है। अब देखिएगा, ये 12 महीने, चलिए 1 2 3 4 5 6, तो ड्राइंग्स जो की है वो शुरू के 6 महीने की। अब कब करी है? शुरू के 6 महीने, वो भी एंड में। मतलब पहली ड्राइंग कहाँ करी है सर? बोले यहाँ करी है, दूसरी यहाँ करी है, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी। तो कंटिन्यूएशन जो ड्राइंग्स हुई है वो इस 6 महीने तक ही हुई है, इसके बाद ड्राइंग नहीं हुई है, ठीक है जी। अब क्या करना है, एक चीज समझिएगा, मैंने क्या कहा था आपको कि जो एवरेज पीरियड होता है ये हमेशा ड्यूरेशन का होता है, कि जो ड्राइंग्स की कंटिन्यूस ड्राइंग्स की जो ड्यूरेशन है, जो ये चेंज चलती रही इसमें कंटिन्यूसली, इसका एवरेज पीरियड क्या होगा? उसका फॉर्मूला तो ये है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब हुई? महीने के एंड में। तो इस 6 महीने के एंड में कितना पीरियड बचा बेटा? 5 महीने। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बोले सर कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। ओके, वेरी गुड, अपॉन 2। बोले सर ये तो नया क्या बताया? अब समझाता हूँ। ये ड्राइंग्स क्या है, अलग अलग महीने में थी, तो इनका हमने एक एवरेज पीरियड ले लिया। अब यहाँ तक ड्राइंग्स कितनी हो गई? बोले सर यहाँ तक जो ड्राइंग्स है वो हो गई है 60,000। कितनी हो गई भाई? यहाँ पे हो गई है ड्राइंग्स अभी तक 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000 रुपए। अभी कंसेप्ट क्या था? 10,000 रुपए फर्स्ट ड्राइंग यहाँ हुई, तो वो अमाउंट विड्रॉ रहा 6 महीने यहाँ तक। फिर 10,000 वो बने विड्रॉ, सॉरी ये 5 महीने रहा, क्योंकि ईयर एंड मंथ एंड में करिए। तो ये 5 महीने, ये 4 महीने, ये 3 महीने, ये 2 महीने, ये 1 महीने, एंड सो ऑन। इनका अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से होती है, उसका हमने एवरेज ले लिया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो 60,000 रुपए विड्रॉ हो चुका है। कितना हो चुका है? 60,000 रुपए विड्रॉ हो चुका है, और वो 60,000 रुपए पेंडिंग रहेगा, ड्यू रहेगा कंप्लीट बाकी बचे हुए 6 महीने। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचे हुए 6 महीने पे भी लगना चाहिए। कौन से अमाउंट पे? कौन से अमाउंट पे लगना चाहिए? कौन से अमाउंट पे लगना चाहिए? बोले सर जो कंप्लीट 60,000 रुपए है, क्योंकि यहाँ तक ड्राइंग 60,000 हो चुकी है, तो पूरा 60,000 रुपए ही अमाउंट अब जो है हमारा ड्यू चल रहा है अगेन गोलू के अंदर। तो उसके ऊपर फर्म जो है इन 6 महीने का 60,000 का इंटरेस्ट लेगी। सिंपल सी बात है। समझ में आया होगा या नहीं आया? कि ये अलग अलग ड्राइंग्स 10-10 हजार की हुई, तो हमने एवरेज पीरियड ले लिया यहाँ तक। लेकिन इस पीरियड के बाद अगर मैं बात करूं तो अगले 6 महीने तक तो 60,000 रुपए विड्रॉ ही रहा ना, तो इंटरेस्ट 60,000 रुपए ही बनेगा ना। तो कहने का मतलब इसमें मैं 6 महीने जोड़ दूंगा, इसमें 6 महीने जोड़ दूंगा बेटा, ये अमाउंट ये आ जाएगा 8.5
महीने। ये क्लियर करना सिचुएशन, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और एक आपको सिचुएशन दे दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 8.5 मंथ, ठीक है भाई। ये हो गया 24,2550 रुपीज 2550। तो ये फर्क आता है ड्राइंग्स अगर पहले दिन शुरू हुई 6 महीने की या बीच में कैसे हुई है। चलो एक और केस लेते हैं मजेदार। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मेरे भाई हम ड्राइंग बीच में करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किट्टू withdrew rupees 10,000 at the beginning of each month for a period of 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम। अब मैं थोड़ा बीच का पीरियड ले लेता हूँ ना, अब मैं बीच का लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो 6 महीने की ड्राइंग्स हमने की है, इसने किट्टू ने करी है, ये कंटिन्यूसली जो 6 महीने की ड्राइंग्स हुई है बच्चों, ये ड्राइंग्स की 6 महीने इसने शुरू किए सपोज करो 1 जून से। तो कहने का मतलब 2 महीने बाद से इसने 6 महीने तक ड्राइंग की, फिर इसने ड्राइंग्स को रोक दिया, ठीक है। तो 1 जून से इसने स्टार्ट किया गया, ठीक है जी। मैं ईयर वगैरह नहीं लिख रहा है ना, वो तुम समझदार बच्चे, सब ईयर एंडिंग 31 मार्च है, कोई सा भी ईयर हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे ही निकालना है। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम। सॉल्यूशन देखिएगा। अब यहाँ पर अगेन ये देख लो भाई, अरे चलिए, चलिए तो पहली ड्राइंग कब हुई है सर, बोले 1 जून को। तो अप्रैल में ड्राइंग नहीं हुई, मई में ड्राइंग नहीं हुई, ठीक है, मई में नहीं हुई। ड्राइंग्स कहाँ हुई है, बोले सर 1 जून को, फिर 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ड्राइंग्स हुई है पहली तारीख को। तो यहाँ से हमारा जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यही है। इससे पहले ड्राइंग हुई नहीं, इसके बाद ड्राइंग हुई नहीं, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, एवरेज पीरियड देखिएगा भाई। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस ड्राइंग के बाद इस 6 महीने को एंड होने में कितना पीरियड बचा, बोले सर 6 महीने बचा। बहुत समझदार बच्चों, आप अच्छा जवाब दिया आपने। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इस ड्राइंग के बाद, बोले सर 1 महीना बच गया। ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। अब ये जो टोटल 60,000 रुपए की ड्राइंग हुई है, ये बचे हुए 4 महीने में भी तो आउटस्टैंडिंग है, ये बचे हुए 4 महीने में भी तो आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो इस बचे हुए 4 महीने का भी तो ब्याज देना पड़ेगा किट्टू को, बोले हाँ सर देना पड़ेगा। तो 4 मंथ को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटे 6, 3.5, 7.5 मंथ। क्लियर है क्या? आई होप अब आपको एक कंसेप्ट दिमाग में फिक्स हो गया होगा। टोटल ड्राइंग जो है वो 10,000, आईओडी आपका आ जाएगा दोस्त 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 7.5/12, एंड ये 2 गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 7 21 रुपीज 2250। ठीक है जी, ठीक है। सो ये समझ में आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बैठा हूँ समझाऊंगा तुम लोगों को भाई, ठीक है। चलिए अब लास्ट ले लेते हैं क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग में क्या कंसेप्ट है, तो बेसिकली मिट्ठू विड्रू ₹10,000 पर, सॉरी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है जी। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है साहब। देखिएगा क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्वार्टर? सर क्वार्टर का मतलब होता है, ये है फुल, तो ये है क्वार्टर। ऐसा नहीं है भाई, ये भी ठीक है,
लेकिन क्वार्टर का मतलब यही नहीं होता है। क्वार्टर का सिंपल सा मतलब होता है 1/4। कोई भी चीज का क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स आपकी जो भी चीज है वो 4 हिस्सों में बटी है, उसे एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपए, उसका क्वार्टर मतलब 25 रुपए हो गया, 1/4। तो कोई भी चीज को 1/4 से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो वो हो जाएगा उसका क्वार्टर। अब साल जो है 12 महीने का होता है, तो 12 महीना है, उसमें 4 अगर क्वार्टर होंगे तो एक क्वार्टर में महीने कितने होंगे? बोले सर 3 महीने होंगे। ठीक है जी, ये है क्वार्टर। तो देखिएगा, तो साहब साल में क्वार्टर होंगे 4, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। ठीक है जी। अब ड्राइंग्स कब हो रही है? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। ठीक है जी। तो पहली ड्राइंग कब होएगी? बोले सर यहाँ होएगी, दूसरी यहाँ होएगी, तीसरी यहाँ होएगी, चौथी यहाँ होएगी, 4 ही ड्राइंग होंगी। तो एवरेज पीरियड देख लो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग भाई कितने महीने हैं? बोले सर 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने महीने हैं? बोले सर 3 महीने। तो हर क्वार्टर में 3 3 महीने ना भाई, तो ये हो गया 12 + 3/2, 7.5 महीने। क्लियर है क्या दोस्त? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? बता दो मेरे भाई। तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे 4 होती हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 पे टोटल अमाउंट विड्रॉ हुआ है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपके पास 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर 7.5 मंथ। तो दो ये गया, ये दोनों, ये 200, ये हो जाएगा 1500 रुपए। कितना हो गया? 1500 रुपए। ठीक है जी। एंड अब इसी के साथ ले लो लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट एग्जाम्पल। सो वो है आपका आपके सामने, इसके बाद अपन क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है। मिट्ठू विड्रू ₹10,000 at the end of each quarter. Calculate। अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो सॉरी यार, पर मुझे हैंडराइटिंग मेरी बहुत सुंदर लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल जो कहते हैं ना मोतियों के जैसा लिख रहा हूँ। इससे सुंदर हैंडराइटिंग क्या ही होगी। ठीक है। सो हैंडराइटिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं होने से क्या होता है? प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुना करें। जब भी क्लास चल रही हो तो फोकस करें, बी ए गुड लिसनर टू स्कोर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है सर। चलिए, सो 4 क्वार्टर हैं। पहली ड्राइंग हर महीने के, हर क्वार्टर के सॉरी एंड में हो रही है। तो पहली ड्राइंग बोले सर यहाँ होएगी, फिर यहाँ होएगी, फिर यहाँ होएगी, फिर यहाँ होएगी। एवरेज पीरियड देख लो। एवरेज पीरियड मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एवीजी। ठीक है। ये हो जाएगा भाई, पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा? बोले सर 9 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद बोले सर 0/2, 4.5 महीने। क्लियर है क्या? आपका एवरेज पीरियड आ गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेंगे हम। सो पहले टोटल ड्राइंग्स लिख देता हूँ। देखो फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा ना मैं, तुम्हें तो पता है टोटल ड्राइंग्स क्या है, पर लिख देते हैं यार, एग्जाम में इस तरह से तो सॉल्व करना है। चलिए, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा भाई? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4.5/12। ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ₹900। सो इसी के साथ आज की क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा, यहीं पे समेटूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा आपका जो स्क्रीनशॉट। फिर ये, फिर मैं आपको बताऊं। सो ये ले लीजिए, ये वह क्वेश्चन, ये अगला एग्जाम्पल हो गया था। देन कम्स दिस, टेक द स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, ये ले लो। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी हमारी क्लास रही होगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।